हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IRT पेपर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप सभी लोगों के लिए अलजेब्रा का शॉर्ट सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो लाए हैं आप सभी के लोगों के लिए। आइए आज हम देखेंगे हाई पावर टू लो पावर in square and high power to low power in cube। ठीक है बच्चों, आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं। जैसा कि आपको दिया रहे, यदि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर k, तो आपको निकालना हो a प्लस 1/a, या फिर आपको निकालना हो a माइनस 1/a। तो आपका मान हो जाएगा बच्चों, इसका मान हो जाएगा रूट में k प्लस 2, और इसका हो जाएगा आपका रूट में k माइनस 2। अब ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये आया कैसे, ये आपको जानना आवश्यक है। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र के यूज से आया है बच्चों। तो आइए यहाँ देखते हैं हम कैसे आया। तो आप क्या करिए, इस समीकरण में दोनों साइड में किसी संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करिए, दोनों साइड बोथ साइड हम जोड़ देते हैं। कितना, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 को जोड़ देते हैं, और उस साइड भी k प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट समझिए, अगर एक में किसी भी चर का यदि गुणा कर दें, अर्थात a का गुणा कर दें, और उसी में पुनः उसी चर के व्युत्क्रम का गुणा कर दें, तो वह पुनः उसी संख्या के बराबर हो जाता है जिसमें उसे गुणा किया गया है बच्चों। ठीक है, अर्थात 1 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। इसका मान अभी 2 ही होगा बच्चों, आपको इधर समझा चुके हैं। ये हो गया k प्लस 2। सॉरी बच्चों, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ देखेंगे आप, इसी सूत्र पर ये आ जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b हो गया। तो इसे हम लिख सकते a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इस साइड है k प्लस 2। अब इसका रूट होल स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/, इस साइड लिख देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर, ये रूट में चला जाएगा, रूट में k प्लस 2। क्लियर है बच्चों, जो हमने आपको यहाँ लिखकर बताया है। तो आप एग्जाम में इतना डिटेल में लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आपको हाई पावर टू लो पावर इन स्क्वायर के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जिसका कांस्टेंट दिया है बच्चों, जिस समीकरण का कांस्टेंट दिया है आपको, उसके चिन्ह से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपको चिन्ह के किसके लेना देना है, जिसका मान निकालना है
उसमें चिन्ह क्या दिया, यहाँ देखिए पॉजिटिव दिया है इसलिए प्लस, यहाँ निगेटिव दिया है इसलिए निगेटिव। आइए अब हम इसे प्रश्न में अप्लाई करते हैं। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा बच्चों, क्या याद रखना होगा समझिए। जैसे ही कोई कांस्टेंट देगा ना तो ये रूट के अंदर जाएगा कांस्टेंट का मान, तो जो आपका संख्या बनेगा ना बच्चों वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दिए गए कांस्टेंट में 2 जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये आप अपने माइंड से सोचेंगे। जैसे आपको दिया एक प्रश्न यक्स ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 98, यहाँ पर लिखा गया a ग्रेटर देन 0, अर्थात a जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपको बताना है a³ प्लस 1/a³ का मान। ठीक है बच्चों, इसका मान आपको बताना है। तो अब आप इसे तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस 1/a जैसे ही निकालेंगे ये आपका जाएगा रूट के अंदर। अब यहाँ पर हम a प्लस निकाले या माइनस निकाले ये आपको डिसाइड करेगा ये जब 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा या 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो आप जैसे ही 98 देख रहे हैं उसमें 2 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर मान लीजिए आप गलती से घटा भी देंगे तो 96 आएगा, और 96 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। तो आपका निकलेगा a प्लस 1/a 98 प्लस 2। तो अर्थात a प्लस 1/a बराबर आपका आ गया कितना बच्चों? 10 आ गया। प्लस माइनस दोनों निकलता है लेकिन यहाँ हम प्लस लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपसे देखिए, अब यहाँ तो हो गया हाई पावर टू लो पावर इन स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको पुनः पूछा जा रहा है लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब। ये आप पहले सीख चुके हैं तो आपको पता होगा इसका मान क्या होता है बच्चों। इसका मान होता है आपका k³, इसका मान आपको बताए हैं, ये आपको याद होगा k³ 3k। अब यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस, इससे डिसाइड होता है बच्चों जिसका कांस्टेंट दिया है। यहाँ प्लस है तो वहाँ निगेटिव होगा, अगर यहाँ निगेटिव होता है तो वहाँ पॉजिटिव होता। तो अब यहाँ रख देंगे, आप कहेंगे 10 का क्यूब माइनस 3 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 30, ये हो गया 970 इस प्रश्न का आंसर। अब आप इसे समझेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है बच्चों, लेकिन समय नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिख लिख बनाना पड़ेगा, लेकिन जब आप काफ़ी बार इसे लिख लिख कर बनाएंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा शार्प हो जाएगा, तो आप इसे मुंहज़बानी भी सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। आइए समझाते हैं। जैसे ही आप a² प्लस 1/a² बराबर 98 देखे हैं तो आपका माइंड सीधा जाएगा a प्लस 1/a, कहेंगे सर 2 जोड़ देंगे 100, और 100 का मतलब 10 हो गया। अब क्यूब वाला पूछ रहा है लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब, तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब और माइनस 3 × 10, तो कहेंगे 1000 माइनस 30 बराबर 970 इस प्रश्न का आंसर। इतने आसानी से आप बना लेंगे, और शार्प होगा और आसानी से बना लेंगे, माइंड में ही ये कैलकुलेशन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको दिया a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 इक्वल टू 119 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ दिया है x ग्रेटर देन, सॉरी x है ही नहीं, a ग्रेटर देन 1। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों a³ माइनस 1/a³ का मान। तो आइए यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 119 है, ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा बच्चों? जब इसमें 2 जोड़ा जाएगा, अर्थात a² प्लस 1/a² का मान कितना निकल जाएगा? 11।
समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में 119 प्लस 2 121 हो गया, जो किसका है पूर्ण वर्ग बच्चों 11 का, तो यहाँ से ये 11 आ गया। अब पुनः आप देखेंगे कि इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, या 2 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। कहेंगे सर 2 घटाएंगे तो अब निकलेगा a माइनस 1/a, क्योंकि घटा रहे तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए आपका आ जाएगा रूट में, मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 का रूट, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 का क्यूब और यहाँ माइनस दिया है तो प्लस 3 इंटू के का मान 3, तो ये हो गया 27 प्लस कितना बच्चों 9, जो कितने के बराबर 36 के बराबर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है बच्चों x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 198। तो आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का मान बताइए। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहिए, तो 2 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा या 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 2 घटाने पर बनेगा। तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² माइनस निकलेगा, क्योंकि घटाने पर तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, चूंकि वहाँ 2 घटाए हैं तो चिन्ह निगेटिव आएगा, तो ये जब से ही घटाएंगे 2 तो 196 हो जाएगा। 196 आपका किसका वर्ग है बच्चों 14 का वर्ग है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आप इसका क्या निकालेंगे बच्चों, अब इसमें 2 जोड़ने के बाद यहाँ पर बताइए 2 ऐड करने के बाद यहाँ आएगा कितना, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा या 2 घटाने के बाद, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ने के बाद। जैसे ही जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x बराबर हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब 4 हो गया तो लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 का क्यूब और यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो गया कितना 64 माइनस 12, ये हो गया 52। इस प्रश्न